हम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। नई छैडाला का दूसरी ढाल का आपके लिए कुछ विषय दिया जा रहा था। दूसरी ढाल के 14वें नंबर के काव्य में दो अंगों का वर्णन किया गया है। उपगूहन सेठ जिनेन्द्र नाम, मुनिवारी शैण थितिकरण काम। उपगूहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ की कथा आप लोगों ने कल श्रवण की। इसी अंग के आगे एक अंग और आता है, इसे स्थितिकरण अंग कहते हैं। यह स्थितिकरण अंग सम्यक दृष्टि जीव का एक ऐसा भाव होता है जिससे वह अपने सधर्मी बंधुओं का सदैव धर्म में स्थितिकरण करता है और ये चाहता है कि जो इस धर्म में स्थित है वह सदा इसी धर्म में स्थित होकर के धर्म का पालन करे। इस स्थितिकरण अंग में आचार्य समंतभद्र महाराज ने वार्षेण मुनि महाराज का नाम लिया। आज हम उन्हीं मुनि महाराज के बारे में थोड़ा सा जानते हुए यह भाव करेंगे कि हमारे अंदर भी इस तरह का ज्ञान और शक्ति प्राप्त हो कि हम अपने जीवन में किन्हीं सधर्मी बंधुओं का स्थितिकरण कर सकें। वारिशेण मुनि महाराज कौन थे? आपने राजा श्रेणिक का नाम सुना होगा, रानी चेलना का नाम सुना होगा। उन्हीं के राजकुमार पुत्र वारिशेण थे। एक संयोग जन्य ऐसी घटना घटी कि जिस राजगृही नगरी में मगध देश में यह राजा श्रेणिक वारिशेण आदि रहते थे, उसी नगरी में एक मगध सुंदरी नाम की वेश्या रहती थी और उस वेश्या ने एक बार एक कीर्ति श्री सेठ के गले में एक हार देखा और उस हार को देख करके उसका मन उसको लेने का हुआ। एक विद्युत नाम का चोर उसके पास आया जाया करता था। वह चोर जब वेश्या के पास आया तो उस वेश्या ने कहा कि अगर तुम मुझे वास्तव में चाहते हो तो उस सेठ के गले का हार मुझे ला करके दो। वह चोर उसको कह करके गया कि मैं ये हार तुमको बहुत जल्द ला करके दूंगा, और वह किसी भी तरह सेठ के गले से हार चुरा लिया। और हार चुराने के बाद में जब वह भागा दौड़ा तो उसके पीछे अन्य लोग उसको पकड़ने के लिए लग गए। एक संयोग की बात थी कि वह चोर भागते भागते एक शमशान स्थान में पहुंचा
और उसी स्थान पर वह कुमार वारिशेण कायोत्सर्ग में स्थित थे। यद्यपि वह गृहस्थ थे, उनकी 32 सुंदर सुंदर रानियां थीं, और वह फिर भी धर्मपरायण थे। अष्टमी चतुर्दशी जैसे पर्वों के दिन वह नित्य पंच परमेष्ठी की आराधना में रात्रि गुजारते थे। शमशान में कायोत्सर्ग में स्थित थे। पंच परमेष्ठी का स्मरण करने में लीन थे। वह चोर भी उसी समय पर दौड़ता दौड़ता उनके सामने से आया और वो हार उनके पास डाल करके आगे चला गया। पीछे से जो लोग आए उन्होंने देखा ये हार यहां पर पड़ा है और ये वारिशेण इस तरह से खड़ा है। एकदम से उनके मन में विचार आया कि यह इस हार को छोड़कर के इस तरह से ध्यानस्थ मुद्रा में खड़ा होने का ये ढोंग कर रहा है। और सभी ने यह सोच लिया कि इस हार को इस वारिशेण ने चुराया था। भागते भागते जब इसको कोई रास्ता नहीं सूझा तो इसने इस तरह का यह ढोंग अपना लिया। लेकिन इस ढोंग की सजा भी इसे राजा से जरूर दिलवाएंगे। उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाया गया और राजा ने देखा कि मेरा पुत्र वारिशेण क्या चोर हो सकता है। लेकिन जब नगर में यह बात फैल गई कि वारिशेण ने चोरी की और राजा के सामने वह वारिशेण चोर के रूप में उपस्थित किया गया, तो श्रेणिक राजा के लिए एक राज धर्म का निर्वाह करने के लिए आदेश देना पड़ा कि इसे भी फांसी की सजा दे दी जाए। जल्लाद उसको लेकर के गए और उसके लिए जब फांसी की सजा दी जाने लगी तो वह फांसी का फंदा जब उसके गले में लटकाया गया तो वह फंदा उसके गले में पहुंचते ही हार बन गया। यह देख करके सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और सोचा कि हमसे कहीं गलती हो गई। वह विद्युत चोर भी इस सब घटना को देख रहा था और उसने देख करके तुरंत राजा के समीप जाकर के सही बात बताई और कहा कि ये चोरी मैंने की थी, मैं इसका पश्चाताप करता हूं और मेरे कारण से वारिशेण को ये सजा दी जा रही थी। जब राजा श्रेणिक को पता पड़ा कि हमसे भी अपराध हो गया और हमने अपने पुत्र के लिए भी इस तरह की सजा दी, तो उन्होंने अपने पुत्र से भी क्षमा मांगी। लेकिन पुत्र का मन पहले से ही अपनी आत्म कल्याण की दिशा में धर्म मार्ग में अग्रसर था, तो उसने विचार किया कि संसार की कर्मों के अनुसार होने वाली इस घटना से मैं बच तो गया, लेकिन अब मैं शेष जीवन निर्ग्रंथ पद को धारण करके व्यतीत करूंगा। अब मैं राजकुमार बन करके राज्य घराने में नहीं जाऊंगा। और वह चले गए वन की ओर और उन्होंने जाकर के दीक्षा ले ली और इस तरह से वह वारिशेण राजकुमार मुनि वारिशेण बन गए। समय समय पर वह एक नगर से दूसरे नगर पर जाते हुए, घूमते हुए, विचरण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पहले कभी वह अपने मंत्री के पुत्र के साथ खेला करते थे। और उस मंत्री पुत्र के लिए भी उन वारिशेण मुनि महाराज का जब दर्शन हुआ तो उसे भी अपने बचपन की याद आ गई। लेकिन मुनि महाराज के समक्ष बचपन क्या करता, तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने उन मुनि महाराज का पड़गाहन करके उन्हें आहार दान दिया और वह
मित्र का नाम पुष्पडाल था। क्या था? वारिसेन ने पुष्पडाल के घर पर आहार किया और आहार करने के बाद में वह पुष्पडाल उन्हें साथ में थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह मुनि वारिसेन से बातें भी करने लगा और मुनि वारिसेन ने भी उस पुष्पडाल को अपनी बातों में लगा भी लिया। जब वह पुष्पडाल थोड़ा आगे बढ़ा, उसे लगा कि हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन मुनि महाराज से अब कैसे कहें कि हम बहुत दूर आ गए, हमें वापस जाना है। तो उसने कुछ इस तरह की बातें की कि देखो ये गांव का ये तालाब मेरे घर से कितना दूर है, यहां तक अपन आते थे, बहुत बार यहां पर आकर के खेले हैं, ये वृक्ष है। इस तरह से उसने याद दिलाई। लेकिन मुनि वारसेन ने उससे ये नहीं कहा कि तुम वापस लौट जाओ। उसको अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ते रहे और वह जब अपने वन में पहुंच गए तो वहां पर जाकर के उन्होंने उसको वैराग्य का उपदेश दिया। यद्यपि उस पुष्पडाल की शादी नई नई हुई थी, लेकिन मुनि वारिसेन ने उसे इस तरह का वैराग्य का उपदेश दिया कि वह मुनि वारिसेन के आगे कुछ कह ना सका और उसने भी वैराग्य धारण कर लिया और उसने भी मुनि वारिसेन के कहे अनुसार जिन दीक्षा धारण कर ली और वह मुनि वारिसेन के साथ में शिष्य के रूप में रहने लग गया। सुन रहे हैं ना आप? अब ये कहानी यहां से शुरू होती है। जब पुष्पडाल के लिए दीक्षा हो गई और वह मुनि वारिसेन के साथ में रहने लगा, तो मुनि वारिसेन तो अपना निश्चिंत होकर के आत्म ध्यान धर्म ध्यान करते थे, लेकिन पुष्पडाल को कभी कभी अपनी स्त्री की याद आती थी। वह याद इस रूप में आती थी कि अभी मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अचानक से इनके साथ आ गया, मैं उससे कुछ कह करके भी नहीं आया और उसकी क्या व्यथा होती होगी उसके बारे में वह स्मरण करते तो वो धर्म करना भूल जाते। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसी बातें तो अच्छी लगती है ना। हाँ। तो मुनि महाराज के लिए जब ये पता पड़ा उन वारिसेन मुनि को, उनने भी समझा कि पुष्पडाल कुछ विचलित हैं, तो उन्होंने ऐसा समझते हुए कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में अभ्यास करते करते इनके ऊपर धर्म का रंग चढ़ जाएगा और राग का रंग हट जाएगा। लेकिन वह अभ्यास करते करते बहुत वर्ष हो गए और वो धर्म का रंग जैसा चढ़ना चाहिए था वो चढ़ नहीं रहा और वो राग का रंग कहीं ना कहीं उस रंग को चढ़ने नहीं दे रहा। उन वारिसेन मुनिराज ने एक दिन युक्ति सोची कि चलो इनको तीर्थ यात्रा के लिए ले चलते हैं, थोड़ा इनका मन और अच्छा हो जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए ले गए और रास्ते में संयोग की बात कि उन्हें भगवान महावीर स्वामी का समौशरण मिल गया। भगवान के समौशरण में पहुंचे और वहां पर भगवान की स्तुति चल रही थी। तो उस स्तुति में गंधर्व देव बड़े ढंग से अलंकारिक ढंग से वर्णन कर रहे थे कि हे भगवान, आपके अरिहंत भगवान बन जाने पर यह सारी धरती प्रसन्न है, लेकिन आप जिस धरती को छोड़ करके आए वो धरती रो रही है, आपकी याद कर रही है। उसी तरह से याद कर रही है जैसे किसी स्त्री को पति का विरह हो जाता है तो वह स्त्री उसके वियोग में बार बार रोती है, उसी तरह से वह पृथ्वी आपकी आज भी याद कर रही है, आपको उधर भी विहार करना चाहिए। वो भक्ति का भाव कहने का ये था। लेकिन इस पुष्पडाल ने ये सुन लिया कि स्त्री पति के वियोग में कितनी व्यथित होती है, कितनी दुखी होती है और कितनी रोती है, और इतनी रोती है कि जैसे ये नदियां बह रही हैं, ये नदियां मानो आपके लिए उसी तरह से आंसू बहा करके रो रही हैं कि आपको भी वह विहार अपने क्षेत्र की ओर करना चाहिए।
तो पुष्पडाल को फिर स्मरण आया पड़ा कि मेरी पत्नी भी इसी तरह से व्यथित होकर के मेरे वियोग में रो रही होगी, अब तो मुझे उसके पास चलना ही है। सुनते हो कि नहीं? जानते हो कितने वर्ष हो गए? वारिसेन मुनि महाराज को उस पुष्पडाल को समझाते समझाते संभालते संभालते 12 वर्ष हो गए। कितने? आप कभी अपने बच्चे को 12 वर्ष तक संभाल सकते हो? किसी अपने साधर्मी बंधु को 12 वर्ष तक संभाल सकते हो? आप विचार करो। और जब वे तीर्थ यात्रा के निमित्त ले गए, समौ शरण में ले गए, तो समौ शरण में भगवान नहीं दिख रहे, भगवान का प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो भगवान की स्तुति में ये शब्द आ गए, ये कान में पड़ गए, और उन शब्दों के कारण से वे पुष्पडाल लौट पड़े और कहने लगे मैं तो जा रहा हूं। कहां? अपने घर की ओर। एक बार अपनी पत्नी की व्यथा देख करके तो आऊं कि वह उस विरह में कितनी दुखी हो रही होगी, और मैं उससे बिना कहे चला आया था। एक बार मुझे उसको देखना जरूर है। अब मुनि वारसेन ने सोचा ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। 12 साल बाद भी ये विचलित हो रहा है। तो उन्होंने एक फिर युक्ति सोची और उसे अपने राजगृह में, जो उनका अपना राजभवन था, उसमें ले गए। और वहां ले जाकर के जब वे घर में प्रवेश किए तो मां आश्चर्य में पड़ गई कि ये मुनि महाराज अचानक से घर में क्यों आ गए। तो उनके समक्ष 2 आसन रखे गए, एक लकड़ी का और एक चांदी का, ये देखने के लिए कि ये कहीं राग से युक्त हो गए हैं या ये अभी भी वीतरागता के साथ में है। तो वह वारिसेन मुनि महाराज उस लकड़ी के आसन पर बैठ गए। तो मां को संतोष हुआ। फिर मां ने पूछा अचानक से आने का कारण। तो वह मुनि वारिसेन कहते हैं मेरी सारी रानियों को, जो 32 रानियां हैं, उन्हें अच्छे श्रृंगार करा करके मेरे सामने लाओ। मां फिर हैरान हुई, ये क्या हो गया? अचानक से पुत्र को रानियों की याद कैसे आ गई? ये कहीं वैराग्य से फिर कहीं राग रंग में आने का मन कर रहा है क्या? लेकिन मां ने, मुनि महाराज के रूप में थे, उनकी बात का आदर किया और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन रानियों को श्रृंगार के साथ में समक्ष कर दिया, सामने उपस्थित कर दिया। साथ में पुष्पडाल भी थे। और पुष्पडाल उस राजभवन के वैभव को देखकर, उन रानियों के रूप सौंदर्य को देखकर और मुनि वारिसेन के वैराग्य को देखकर हतप्रभ रह गए और सोचने लगे कि देखो, इतना वैभव और इतनी सुंदर, एक से एक बढ़कर रूपवती रानियों को छोड़कर के ये मुनि वारिसेन मुनि महाराज बनकर के निश्चिंत रूप से धर्म ध्यान कर रहे हैं, और मैं एक अकेली स्त्री के विरह में इतना दुखी हो रहा हूं। उनका मन संभल गया और उनके मन में विचार आया कि मैंने अभी तक जो कुछ भी विचार किया वह गलत था, और वह मुनि वारिसेन के चरणों में गिर करके अपना पश्चाताप करने लगे और उनसे प्रायश्चित मांगा और कहा अब मैं हमेशा के लिए इस विकल्प का त्याग करता हूं, आपने मेरा बहुत बड़ा स्थितिकरण कर दिया। सुनते हो? कहानी संक्षेप में कही है, लेकिन